हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, और ये आपके लिए बहुत ही कामगार होने वाली है, जो कि अग्निवीर, यूपी पुलिस और आरआरबी रेलवे डी ग्रुप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और चलते हैं अपने परसेंट की ओर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि एक मिश्रण की कुल मात्रा 50 लीटर है जिसमें 20% पानी है, तो पानी की मात्रा क्या होगी। तो दोस्तों ये बोल रहा है कुल एक मिश्रण की कुल मात्रा, यानी कि हमारा कुल मिश्रण कितना है दोस्तों। हमारा दोस्तों कुल मिश्रण है दोस्तों 50। ठीक है दोस्तों, 50 लीटर। तो हमारा कुल मिश्रण कितना है 50 लीटर, और हमारे लिए क्या करना है पानी, और जो है जिसमें पानी की मात्रा कितनी है 20 लीटर। तो पानी की मात्रा क्या होगी। तो दोस्तों कुछ नहीं, 50 में जो है पानी का कितनी मात्रा है 20 लीटर मिला दी। ठीक है दोस्तों, जीरो से जीरो कट गया और इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 5 और 2 बचे ना, 5 गुणा 2 तो 5 दूनी 10। यानी दोस्तों हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा निकल कर 10 लीटर, यानी कि पानी की जो मात्रा है वो कितनी है 10 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर को हल करते हैं। और दोस्तों परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है 100। ठीक है दोस्तों, परसेंट का मतलब क्या होता है 100। किसी भी संख्या का कोई भी परसेंट होता है उसके नीचे 100 ही लगते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं ये 5%, तो इसका मतलब 5/100, और जीरो से मतलब 5 से 100 काट लिए तो कितना आ गया 1/20, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये परसेंट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये है एक दुकानदार के पास कुल 40 चॉकलेट है जिसमें से उसने 40% चॉकलेट बेच दी, तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची। दोस्तों क्वेश्चन क्या करता है, घुमाने की कोशिश करता है। आपसे 40 चॉकलेट की बात कर ली, फिर उसके बाद 40% बोल रहा है। तो कई लोग क्या करते हैं ना, 40 चॉकलेट और 40% को एक समझ लेते हैं, लेकिन एक नहीं समझना है। परसेंट अलग होता है और 40 संख्या अलग होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या करना है, 40 चॉकलेट है जिसमें से उसने 40% चॉकलेट बेच दी, तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची। दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि अगर उसने 40% चॉकलेट बेच दी तो उसके पास कितनी चॉकलेट बची। यानी उसके पास 100% कुल चॉकलेट है, उसने 40% चॉकलेट जो है बेच दी, तो कितनी परसेंट चॉकलेट उसके पास बची, 60% चॉकलेट बची। तो बस हम 60% का मान जो है 40 चॉकलेट में लगा देते हैं और हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। अब ये है 40 चॉकलेट, कुल चॉकलेट 40, और 40 में जो है बची चॉकलेट यानी 60% का हम जो है परसेंट निकाल देते हैं, तो जीरो से जीरो कट जाती है और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो 4 की 6 से गुणा करते हैं, 4 छंग 24। तो दोस्तों हमारी जो है कितनी चॉकलेट बची, 24 चॉकलेट। ठीक है दोस्तों, कितनी बची 24 चॉकलेट। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आना है दूसरे क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है 15/500 का प्रतिशत रूप क्या होगा। इसमें हमें क्या करना है, 15/500 का प्रतिशत रूप क्या होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों ऐसे में हम क्या करते हैं, 15 लिख लिया, बटे 500 लिख लिया, और प्रतिशत जब भी पूछे तो गुणा हमेशा 100 लगाते हैं। क्या करते हैं, हमेशा गुणा में 100 लगाते हैं। ठीक है, बटे 500 जो है इसमें गुणा हमेशा 100 लगाते हैं, क्योंकि हमें परसेंट निकालना होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, तो क्या करना है, अब इसे हमको काटना है, तो जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 5 है ये 15 है। 5 को जब हम 15 से काटते हैं तो 5 3 15 हो जाता है। तो हमारा जो प्रतिशत रूप है वो कितना आएगा, 3%। कितना आएगा, 3%, यानी हमारा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर हमारा दे रखा है कि तुषार को एक परीक्षा में 400 अंक में से 70% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो उसके कितने अंक प्राप्त हुए। मतलब 400 अंक हैं, 400 अंक में से 70% अंक उसको प्राप्त हुए, तो वो बोल रहे हैं कि उसको कितने अंक प्राप्त हुए। तो हमको क्या करना है, 40 पर 400 अंक है ना,
तो 400 अंक है, तो ये कुल परीक्षा अंक है और हमें जो है कुल प्राप्तांक निकालना है। तो ये तो हो गए 400, ठीक है दोस्तों, 400 हो गया। और कितने 70% अंक है, तो 70% यानी परसेंट का जो निशान है ये वाला, इसकी जगह पे हम बटा में 100 लगाते हैं। मैंने आपको पहले ही पीछे बता दिया, ठीक है। ये करने के बाद हमसे क्या करना है, इसे काटा पीटी करनी है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब बचा 40 और 7, बस 7 की गुणा 40 से कर दो, हमारे जो अंक हैं तुषार के वो निकल कर आ जाएंगे। तो 7 की 40 से गुणा करनी है, तो 40 से 7 की हम गुणा कर देते हैं। 7 की जीरो से जीरो, 7 चौक 28। दोस्तों कितना आया, 280, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी अंक का प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों ने हाई स्कूल की भी प्रतिशत निकाली थी, ठीक है। 600 अंकों का जो है हमारा प्रश्न हुआ, प्रश्न पत्र था। और जो है हमारे जो टोटल था 600 प्रश्न मतलब नंबरों का था। और उसमें से मान लो किसी के 400 नंबर आ गए, तो उसको हमें प्रतिशत में बदलना होता था। तो हमें क्या करना होता था दोस्तों, 6 से भाग करनी होती थी और भी कई प्रोसेस होते थे। तो प्रतिशत ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 0.64 का भिन्नात्मक रूप क्या होगा। दोस्तों भिन्नात्मक का रूप क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। भिन्न का मतलब होता है कोई भी चीज़ बटे में हमको लेकर आनी है। जैसे मान लो बाई चांस ये है 5.5, इसको हमें बटे में लेकर आना है। तो कुछ नहीं, ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम उड़ा देते हैं और पॉइंट के आगे जितनी भी संख्या होती है बस बटे में हम उतने ही जीरो लगा लेते हैं। अब आगे एक संख्या है ना, तो एक के बाद एक जीरो लग जाता है। तो दोस्तों ये हमारी भिन्न में बदल के तैयार हो गई, यानी कि बटे में आ गई। कोई भी संख्या है, मान लो 1.1 है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। पॉइंट उड़ाया, उसके सामने आगे एक संख्या है तो बस एक जीरो बढ़ा दिया, तो 11/10 हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको भिन्न में बदलते हैं। अब आइए इधर, तो दोस्तों ये है 64.64, ठीक है। और इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो हमें इस पॉइंट को उड़ाना है। अब पॉइंट के आगे कितने अंक हैं, 1 और 2, तो दोस्तों नीचे हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 64/100, ठीक है। कितना हो गया, 64/100। अब दोस्तों क्या करना है, अब ये हमारे ऑप्शन में तो है नहीं, तो हम इसको और काट लेते हैं। चलो 4 से काट के देखते हैं। 4 एकम 4 और 2 इधर आ गए, तो कितने हो गए, 4 छंग 24, ठीक है। और इसे 4 से काटेंगे 100 को, तो ये जाता है 25 बार। तो दोस्तों कितना आंसर आ गया, 16/25। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा इस राइट आंसर होगा। और इसी तरीके से आपको भी हल करने हैं क्वेश्चन। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये बोल रहा है 45% को भिन्न में बदलो। 45% को भिन्न में बदलो। दोस्तों भिन्न में बदलना है, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। हम लगा देते हैं 45 और ये बटे में 100, ठीक है दोस्तों। बस यही, इसको हम जो है काटेंगे और आंसर को जो है लेकर आ जाएंगे। अब 4 से काटेंगे 45 को, तो 45 को 4 से काटेंगे तो 4 नीम वो 5 से काटेंगे, सॉरी 5 से काटेंगे 45 को, तो 5 नीम 45। और 5 से 100 को काटते हैं तो कितनी बार जाता है दोस्तों, 25 बार। कितनी बार, 5 को अगर हम 5 सॉरी 20 बार जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 9 बटा हमारा 20, यानी ऑप्शन सी हमारा इज द राइट आंसर है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या करना है, इसमें जो है 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है। प्रतिशत का मतलब दोस्तों ये होता है प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह। तो हमें क्या करना है, 3/5 का मतलब दोस्तों गुणा होता है, ब्रैकेट ऑफ, यानी कि मैंने आपको बोर्ड मास का नियम एक बार समझाया था। तो का मतलब होता है गुणा, हमने लगा लिया गुणा, कितना, प्रतिशत, यानी कि 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। तो दोस्तों क्या करना है, काट देना है बस। 5 को 100 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। कितनी बार, नहीं 20 बार जाएगा, सॉरी, ठीक है 20 बार। 5 को जब हम 100 से काटते हैं तो 20 बार जाएगा, और 20 की गुणा 3 से करेंगे तो 20 3 60। तो दोस्तों कितना परसेंट निकल कर आएगा, 3/5 का प्रतिशत 7%, ठीक है। कितना, 60%। दोस्तों इसका एक तरीका और होता है, या तो हम 3/5 करके गुणा में 100 रख लें, ठीक है। या फिर गुणा में, अगर गुणा की संख्या को हम भाग में, अगर हमें नीचे लाना होता है तो वो भाग में आ जाती है, यानी कि 3/5। और इसका 3/5 का प्रतिशत कितना है, 100% है, तो हम बटे में 100 लगा लेते हैं। और दोस्तों अंदर अंदर की गुणा, मतलब बाहर बाहर की गुणा होती है, अंदर अंदर की गुणा होती है। तो ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा,
ठीक है दोस्तों। 100 कहाँ, सॉरी, अंदर अंदर की गुणा हो गई और बाहर बाहर की गुणा हो गई, तो बटा में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 की 1 से गुणा हो जाएगी तो 3, और ये जो है 5, 100 की 5 से गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 500। 100 की 5 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 500। तो दोस्तों अब हमें इससे क्या करना, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 100 ऊपर जाएगा 300 के पास, ठीक है, ये मिस्टेक है। ये जो है 300 हो जाएगा और ये नीचे बटे में आ जाएगा 100, और 5 को जब हम 300 से काटेंगे तो 60 बार जाएगा, और इस तरीके से भी हम 60% इस आंसर को निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, ये बोल रहा है कि एक प्लेट में 20 अंडे हैं, 5 अंडे खराब हो जाते हैं, तो सही अंडों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों सही अंडों का प्रतिशत ज्ञात करवाने की बोल रहा है, जबकि आपको पता है कि 15 अंडे ही सही बचे होंगे, लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहा है कि 15 जो अंडे हैं वो कितना प्रतिशत है 20 का। तो दोस्तों अंडे कितने खराब हो गए, 5, कितने खराब हो गए 5, बचे कितने, 15 अंडे सही बचे, और कितने में से बचे हैं, 20 में से बचे हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और कितना निकालना है हमें, प्रतिशत इसका निकालना है, तो हम गुणा में 100 लगा देते हैं। 0 से 0 कट गया, और 2 से 10 को काटेंगे 5 बार जाएगा, और 5 की गुणा हम 5 से करेंगे, 15 की 5 से करेंगे, कितना आएगा 15 पंजे 75। तो दोस्तों कितना आ गया 15 पंजे 75%, यानी ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक पुस्तकालय में हिंदी तथा अंग्रेजी की 200 पुस्तकें हैं, जिसमें से अंग्रेजी की 60% पुस्तकें हैं, तो हिंदी की पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसे ज्ञात करना है हमें, तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पुस्तकों की संख्या देखनी है दोस्तों। हिंदी की जो पुस्तकों की संख्या है वो कितनी है, तो अंग्रेजी की 200 पुस्तकें हैं, जिसमें से अंग्रेजी की पुस्तकें 60% हैं। तो दोस्तों मान लो अगर टोटल 100% पुस्तकें हैं, उनमें से 60% तो हैं अंग्रेजी की पुस्तकें, तो हिंदी की 40% पुस्तकें ही तो बची। ये चीज़ हमें नोट करनी है भाई। 100% टोटल पुस्तकें हैं, हमने 200 को 100% मान लिया, 100% में से 60% पुस्तकें किसकी हैं, अंग्रेजी की हैं, तो बची 40% पुस्तकें हिंदी की बचेंगी। और जब ये हिंदी की पुस्तकें बचेंगी 40%, तो बस हमें क्या करना है, 200 पुस्तकों का 40% निकाल देंगे तो हमें हिंदी की पुस्तकों की संख्या पता चल जाएगी। तो 200 पुस्तकों में से हम 40% जो है हिंदी की पुस्तकें लगा देते हैं, तो हमारी जो है अंकों में पुस्तकों की संख्या पता चल जाएगी। तो 0 से 0 कट गया, और जो है इस 0 से ये 0 कट गया। अब ये 4 की गुणा 20 से कर दो बस, तो 20 चौका 80, कितना हो गया 20 चौका 80। तो दोस्तों हमारे जो 200 पुस्तकों में से जो हिंदी की पुस्तकें बची हैं वो कितनी बची हैं, 80, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। ऑप्शन दिख नहीं रहा है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी होगा 80, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं, और इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये दोस्तों क्वेश्चन अब थोड़े कठिन आते जाएंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस चैनल पर आप बने रहना और जो है क्लास पूरी देखते रहना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हम इसको ना पढ़ लेते हैं, ठीक है। यदि कोई छात्र किसी संख्या 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है, तो प्राप्त उत्तर में प्रतिशत में कितनी त्रुटि होगी, ठीक है। ये प्रतिशत में त्रुटि पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, बस सही वाला एक तरफ लिखना है, गलत वाला एक तरफ लिखना है। तो सही वाला क्या है दोस्तों, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर सही। सही वाला कितना है 11/16, इसकी जगह पर वो क्या, गलत 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 वाला कितना है 7/12, ये लिख लेता है। तो दोस्तों जो है प्राप्त उत्तर में प्रतिशत में कितनी त्रुटि होगी, तो त्रुटि निकालने के लिए पहले इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम होगा 48। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 48। तो दोस्तों इन दोनों का जब एलसीएम 48 होगा, तो उस 48 की यहाँ पे भी गुणा कर देंगे और उस 48 की यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको काट लेते हैं, 16 तियाँ 48, तो और 11 की 3 से गुणा होगी तो कितना आ गया 33 अनुपात। उसके बाद 12 चौक 48, और 4 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28। दोस्तों इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में 5 का अंतर है, बस यही कमी हुई थी। और ये कमी किस पर हुई थी, 5 की कमी जो है, 5 की कमी किस पर हुई थी, तो दोस्तों ये 5 की कमी जो है वो हुई थी जो है इस वाली पर, इस वाले यानी कि 33 पर,
तो 33 पर 5 की कमी हुई थी और प्रतिशत हमें निकालना है तो 100 लगा दिया। अब बस इसको हमें ना काट पीट कर आंसर लेकर आना है, चाहे जैसे भी लेकर आओ, ठीक है। तो हमें बस काट पीट कर लेकर आना है, तो 5 की 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 500 और बटा 33। अब 33 को जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 33 से कम 33 इधर आ गए 17.0 बढ़ गया। उसके बाद लगभग तो हमारा आंसर जो है 15.15 यही हमारा आंसर होगा। आप लोग जो है इसको भाग करके देख सकते हैं, मुझे तो पता है क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें से जो है मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड भी कराऊंगा, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। यह एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया, उस संगणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। भाई अब उसने जो मतलब उसने जो गिना था उसमें जो है प्रतिशत में क्या त्रुटि रही थी, उसमें जो त्रुटि है बस वही हमें त्रुटि निकालनी है, ठीक है दोस्तों। तो त्रुटि निकालने के लिए क्या करना है, 5/4 लिख लिया, ये राइट वाला है यानी सही वाला, और अनुपात लगा के और ये 4/5 लिख लेते हैं, ये रॉन्ग वाला है, ठीक है, गलत वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब क्या करना है, बस इन दोनों का एलसीएम। तो दोस्तों 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा एलसीएम 20। तो दोस्तों जो 20 एलसीएम है उसको हम जो है यहाँ पर भी गुणा में लगा देते हैं और यहाँ पर भी गुणा में लगा देते हैं। अब 4×5 और 5 की 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25, ठीक है। फिर अनुपात और 5 को हम जब इससे काटेंगे 20 से तो दिया जाएगा 4 बार, और 4 की 4 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो फिर दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस कितना है, बस डिफरेंस देखना होता है, भाई हमारी कमी होती है। तो डिफरेंस इसमें है दोस्तों 9 का डिफरेंस है, और ये है किस पर, ये डिफरेंस है 25 पर। कितने पर 25 पर, और बस त्रुटि निकालनी है 100 लगा लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम इसको 25 से 100 को काट दो, 25 चौका 100, और 4 को जब 9 से हम गुणा करते हैं 4 नीम 36, कितना आता है 4 नीमा 36। दोस्तों यही हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा और यही 36 आंसर होगा। इसको हम एक अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, ये है 5/4 और ये है 4/5, इसकी तिरछी हम गुणा कर लेते हैं, 5×5 अनुपात 4×4 = 16, और इनका डिफरेंस वही निकल कर आएगा 9, और 9 बटे हम 25 लगाएंगे गुणा 100, और जो है 25 चौका 100, 4 नीम 36, बस, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बी और सी की धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि ए बी का 70% और बी सी का 40%। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 336 है तो बी और सी के योगफल का 15% ज्ञात करो। बस बहुत ही सरल है, आप एक एक स्टेप को सुनेंगे तो आराम से हो जाएगा। बोल रहे हैं ए बी और सी का धनात्मक, तो ए बी का 70%, तो हमें क्या करना है, ए बराबर लिख देना है बी का 70%, ठीक है। 70% यानी 70/100, ठीक है, बराबर 0 से 0 काट लिया, और 7 मतलब इस 0 से 0 कट गया, और 7 को 10 से मतलब 7/10 हमारा इधर लिख के आ जाएगा, ठीक है। ये काटना नहीं है, इसे काटना नहीं है, ठीक है। चलो मैं दोबारा से लिख के बता देता हूँ। ये जो है b गुणा 70%, और इसको 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 7/10। तो ए बी का 7/10 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बी सी का 40%, तो लिख दिया बी बराबर सी का 40%, कितना 40%, 0 से 0 कट गया, और उसके बाद जो है 4 से 2, और ये 2 से काटेंगे 5 बार, तो ये आ गया 2/5। तो दोस्तों बी बराबर जो है सी का कितना आ गया 2/5, ठीक है। ये निकल कर आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, बस ए वी सी का मान रख देना है। क्या करना है, ए वी सी का मान रख देना है, ठीक है। कैसे रखना है बताता हूँ। जैसे ये है हमारा ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। ये जो है अनुपात में होते हैं, किस में होते हैं, अनुपात में। तो ये ए का मान कितना निकल कर आया था दोस्तों, इसका ए का मान जो निकल कर आया था वो निकल कर आया था शायद इसका ए का मान नहीं निकला था, ठीक है। ए का मान नहीं निकला था, हमारा निकला था बी का मान। बी का मान जो है वो है 10, और दोस्तों इसमें क्या है, ए और बी हमने निकाला था, तो ए जो है
7 हो जाता है और बी कितना होगा 10। और इसी प्रकार बी कितना होगा इधर 2 और सी कितना होगा 5। ठीक है, सी कितना होगा 5। ये जो है बी है और ये सी है। बस हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ये बी है 2 और 5 सी है, यहाँ पर 7 ए है और 10 बी है। ठीक है, अब हमें ए बी सी निकालना है तो ए की जगह हम कितना रख सकते हैं, ए की जगह रख सकते हैं ए यानी कि 7। ठीक है, उसके बाद बी की जगह कितने रखेंगे 10। उसके बाद सी की जगह कितने रखेंगे, सी की जगह हम रखेंगे, सी की जगह है 5। दोस्तों सी की जगह कितनी है 5, तो हम 5 कहाँ पर रखेंगे नीचे, क्योंकि 2/5 है ना। तो बी तो कॉमन है क्योंकि ए भी बी है, तो इस बी के नीचे हम कितना रखेंगे 2 और सी का मान कितना रखेंगे यहाँ पर 5। ठीक है, अब ये 10 है ना, ये जो है हम जब साइड में खिसकाते हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और ये चीज़ जहाँ खिसकाते हैं तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, इसका हमें दोनों को गुणा करना है। तो 7 दूनी 14 अनुपात 10 दूनी 20 अनुपात 10 पंजे 50। तो हमारा अनुपात क्या निकल कर आया 14, 20 और ये 50। ठीक है, ये हमारा अनुपात निकल कर आया। और इसको हम जो है और छोटा कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 से इन सबको काटेंगे तो ये तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो निकल कर आया वो निकल कर आया 10, 7, 25। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इन सबको जोड़ना है। तो 25, 10, 35, 35, 7, 42, 42 हो गए। और 42 होने के बाद क्या होगा दोस्तों, हमें टोटल योगफल कितना दे रखा है 336। तो बस हम 42 को 336 से भाग कर देते हैं। 42 को 336 से हम भाग करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, इसको हम जब काटेंगे तो निकल कर आएगा 8। इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है दोस्तों, तो एक यूनिट यानी कि जो एक यूनिट है वो 8 के बराबर है। कितने के बराबर है, 8 के बराबर। और ये पूछ क्या रहा है, बी और सी के योगफल का 15%। तो बी कितना है, बी है हमारा 10। कितना है दोस्तों, बी है बी है हमारा, बी और प्लस सी का योगफल 15% बोल रहा है। तो 8 हम ऐसे ही लिखेंगे और गुणा कितना करेंगे 35। 35 क्यों करेंगे, क्योंकि बी और सी पूछ रहा है। बी कितना है, बी है 10 और सी है 25। तो 10 और 25 कितना हो गया 35। बस इन दोनों की जो गुणा करके हमारा आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 280। ठीक है, अब ये 280 का वो यही तो पूछ रहा है, बी और सी के योगफल का 15%, यानी इन दोनों का जो योगफल निकल कर आ गया 280। इस 280 का 15% कितना होगा, तो बस 280 का हम 15% निकाल देंगे। तो 280 है उसका हम 15% जब निकालेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, काट लेते हैं। 0 से 0 गया, 5 2 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 से 1 काटेंगे 14, 4 तियाँ 42। तो दोस्तों आंसर कितना आएगा हमारा 42। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया और जो है रखा ही इसलिए था क्योंकि ये थोड़ा कठिन था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी लंबा है सवाल, आपको बस गौर से देखना है, मज़ा आ जाएगा अगर ये ट्रिक मैंने आपको बता दी तो जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ यहाँ पर 15% कम हो गई। एक दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों इसके लिए ना हम एक सूत्र याद रखते हैं, बस क्या रखते हैं, ए, ठीक है, या फिर एक्स वाई मान लो या फिर ए बी मान लो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक्स और प्लस माइनस वाई। ठीक है, और जो है यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर बटे में हम लगाते हैं कितना 100। कितना लगाते हैं 100। अब दोस्तों एक्स यानी कि प्लस वाली संख्या यानी कि 20, तो यहाँ लिख लेंगे हम 20। ठीक है, माइनस प्लस माइनस है ना, तो हमारी बाई तो कम हो रही है ना, कम, तो यहाँ पर माइनस का हम लगा लेंगे 15। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, प्लस माइनस यहाँ पर भी लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो है प्लस माइनस लगाना है क्योंकि कम हो रहा है। ठीक है, और एक्स वाई यानी कि 20 गुणा 15 और बटा हमें कितना लगाना है 100। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10 और 5 तियाँ 15 और 20 में से 15 गए तो बचे दोस्तों 5 और ये माइनस है माइनस और ये हो गया 3। तो 5 में से 3 गया तो 2 प्लस के 2 है ना, तो यानी कि वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि, यानी कि ऑप्शन ए 2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये सूत्र आपको लगा लेना है। ठीक है, ये प्लस माइनस होगा। ठीक है, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है और इसी के आधार पे आप इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में, 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम एक फिगर बनाएंगे, क्योंकि एक हमें बनानी है किसकी फिगर, इंग्लिश की, और एक फिगर बनानी है हमको किसकी, हिंदी की। किसकी, हिंदी की। अब क्या करना है भाई, 60% छात्र अंग्रेजी हैं, तो ये 60% हमने अंग्रेजी लिख लिया, और 70 हिंदी है, 70 हमने हिंदी लिख लिया, और 40 दोनों में है। दोस्तों अब 40 दोनों में है, तो यानी ये 40 और इन, और 40 अगर 70 में से गए तो यहाँ 30 बचे। तो दोस्तों केवल हिंदी वाले 30 हैं, और 40 जो है हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, और यहाँ पर 60 हैं, और जो है 40 यहाँ पर जो है दोनों हैं हिंदी इंग्लिश, तो बचे केवल 20% कौन है, केवल इंग्लिश वाले हैं। तो हमें 20, 40 और 30 से अब मतलब होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। अब जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं, 20, 40 और 30 को। तो 20, 40, 70, 70 और 30 कितना हो गया ना, 20, 40, 60, 60 और 30 कितना हो गया दोस्तों, 90। कितना, 90%। यानी जो 90% जो बच्चे हैं वो कौन है, वो जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण होने वाले बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा टोटल तो 100% होता है, हमेशा 100% होता है, और माइनस ये उत्तीर्ण वाले बच्चों को, यानी 90% वाले बच्चों को हम घटा देते हैं, तो कितने परसेंट बचे, 10%। यानी जो ये 10% बच्चे हैं, ये अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चे हैं, जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। ये जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये वो 10% बच्चे हैं, जो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, ठीक है। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है, एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है। यदि परिवार की मासिक बचत जो है 13,500 है, तो परिवार की मासिक आय क्या होगी। दोस्तों हमने जो है, इसने बोला मासिक आय और खर्च। दोस्तों आय जो है इसकी है 14, ठीक है, और खर्च क्या है, खर्च है 11। अच्छा खर्च 11 है और आय 14 है, तो बचा कितना, बचत कितनी हुई दोस्तों, 3 की तो ही बचत होगी। अब 3 की बचत हो गई, खर्च इतना है, तो टोटल तो 14 हो गई आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आप बचत को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो है बोल रहे हैं कितने यूनिट है यहाँ पर, ये जो है एक, 1, 2, 3, दोस्तों ये 3 यूनिट है, ठीक है। ये 3 यूनिट है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 3। और दोस्तों मासिक बचत कितनी है इनकी, मतलब यूनिट मतलब 3 बच रहे हैं हमारे, बचत कितनी है 3, यानी यूनिट कितनी है 3, और बचत रुपए कितने हैं 13,500, ये दोस्तों रुपए बच रहे हैं। तो बस 3 से हम इसको भाग कर देते हैं, और हमारा जो आंसर है वो हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जब काटेंगे तो 3 चौक 12 और पंजे 0 0, ठीक है दोस्तों। 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, एक यूनिट का, यानी एक बचत का जो मान है वो निकल कर आ रहा है 4500, ठीक है। और ये है टोटल आय कितनी है 1400, और ये पूछ क्या रहा है, तो परिवार की मासिक आय पूछ रहा है ना। तो 1400 में हमें कुछ नहीं, बस इसकी गुणा कर देनी है, 4500 की गुणा कर देनी है। अब गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो जो है 14 0 0, 14 पंजे 70 का 0 हासिल 7, 14 चौक 56, 56 और 7 कितना हो गया हमारा 63, 56 7 63। तो हमारा जो आंसर है, टोटल जो मासिक आय है परिवार की वो कितनी निकल कर आ रही है, टोटल हमारी जो मासिक आय है वो निकल कर आ रही है 63,000। कैसे, 3 यूनिट थे, और जो है 1350, 13,500 है, और जो है इसको हमने जब भाग दिया तो एक बचत का मान 45,000 निकल कर आया, सॉरी 4500 निकल कर आया। अब जब 4500 निकल कर आया, एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान जब 4500 निकल कर आएगा, तो क्या करेंगे हम, 4500 की गुणा 1400 से कर देंगे, क्योंकि ये मासिक आय कितनी है 1400। जब हम 1400 से 4500 की गुणा करेंगे, तो हमारा 63,000 निकल कर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। और दोस्तों क्लास कैसी लगी, बीच में कैसा लगा, समझ में आया या नहीं समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताना। और जो है अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना, उन्हें भी मुफ्त में जो है शिक्षा लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कल, ठीक है, परसेंट से।